हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थी ना, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं आप उनकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। बीपीटी में हमने क्या किया था, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल and it intersects the other two sides at two different points, then it will divides the other two sides in the same ratio। तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिगर्स पर, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, देन वी हैव टू फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। अगर वन लाइन आपको डीई दे दी पैरेलल है बीसी के, तो आप इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मींस एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी होगा बाय थेल्स थ्योरम। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। मैं कर रही हूं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, डीई पैरेलल है बीसी के, गिवन है आपको, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। कैसे आया ये, हर चीज का आप रीजन बताएंगे बाय बीपीटी या बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल, इनकी वैल्यूज यूं, या ए डी की वैल्यू पुट करो 1.5, डी बी की वैल्यू पुट की 3, ए ई की वैल्यू पुट की 1 एंड ए सी की वैल्यू पुट करनी है, ई सी की वैल्यू पुट करनी है। ई सी लिख दो या मैंने एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको कन्वीनियंट हो वो लिख देना। अब 1.5 को 15 अपॉन डेसिमल के नाम का 0 होता है 30 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/x। तो मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 2, और x मेरे पास क्या था, EC था, तो EC की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आंसर हो गया आपके पास। इजी ना, कर सकते हैं। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हमने बीपीटी का जस्ट इसमें रिजल्ट यूज किया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, अब इसमें भी क्या होगा, डीई पैरेलल है बीसी के, आप लिखेंगे गिवन दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। पहले हम लिखते हैं डीई पैरेलल टू बीसी, देन एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के बाय थेल्स थ्योरम। यही 2 पॉइंट्स अब सेकंड पार्ट में भी रिपीट कर देंगे, सेम ही दे रखा है। देन हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। देखो एडी अपॉन डीबी, मैं यहाँ सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। अब ए डी डी बी की वैल्यू देख लो, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मैं उसको x मान लेती हूँ। डी बी की वैल्यू मेरे पास 7.2 है, और ए ई और ई सी में क्या करेंगे, ए ई की वैल्यू 1.8 एंड 5.4, 1.8 ये देखो 1.8 एंड 5.4, इसको सॉल्व करो। अब ये क्या है, 7.2 है, डेसिमल के नाम का 10 नीचे आ गया, वो ऊपर चला गया, 10x अपॉन 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 18 अपॉन 10 हुआ, ये 54 अपॉन 10 हुआ, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 18 अपॉन 54 हो गया। जब मैंने इसको कैंसिल किया तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 3, तो ये हो गया मेरे पास 10x अपॉन 72 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 अपॉन 30, 3 से डिवाइड करके 24 अपॉन 10, 2.4 सेंटीमीटर। और x क्या था, किसे हमने x एज्यूम किया था, AD, तो AD की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, जब एक लाइन पैरेलल थी ना, तो मैंने दोनों का रेशियो सेम लेके उसकी वैल्यूज पुट की और उसे नॉर्मली सॉल्व कर दिया। कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 का आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चे क्या दिया हुआ है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। उसमें आपको फिगर्स दिए हुए थे, इसमें आपको खुद से बनाना है, दिया नहीं हुआ, मैं बना लेती हूँ। ट्राइंगल PQR, ध्यान से देखो ट्राइंगल, सबसे पहले तो ना स्टेटमेंट देखकर उसका डायग्राम कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या गिवन है, और फाइनली हमें प्रूव क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ये चीजें देखो। उसके बाद क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे समझ ही नहीं आएगा, बनाएंगे ही नहीं,
सबसे पहले देखो दिया क्या हुआ है, मुझे डायग्राम कैसे बनाना है। अगर एक लेवल का डायग्राम बन गया, वैल्यूज आपने लिख दी ना, हाफ क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल लिया PQR। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। वो क्या कह रहे हैं कि बताइए कि EF पैरेलल है QR के। ये EF यहाँ पर क्या था, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। ये रहा E और F, इस पर पॉइंट थे ना PQ और PR पर। हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल है QR के। अब इस स्टेटमेंट से बताइए कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम। बीपीटी में हम रेशो सेम लेते हैं ना, प्रूफ करते हैं कि रेशो सेम है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम प्रूफ करते हैं कि वो जो साइड थी जो सेम रेशो में डिवाइड करी है वो पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के। ठीक है, अब मुझे सबकी वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है, मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ। जो हमारे पास है अ ट्राइंगल PQR इन विच PE इज इक्वल टू 3.9। अगर ये हमारे पास पैरेलल प्रूफ करनी है, PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। अगर मेरे पास ये रेशो सेम होगा PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR, तो EF पैरेलल हो जाएगी ना QR के, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली ये पैरेलल भी हो जाएगी। तो मैं इनका रेशो फाइंड आउट कर देती हूँ, देन हम देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। आप फर्स्ट स्टेप से ही उसको इक्वल मत लेकर चलना, हमें नहीं पता वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तभी तो हम कहेंगे ना वो पैरेलल है। उसने यही तो क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि वो पैरेलल है या नहीं है। तो आप दोनों साइड्स को इक्वल मत लेकर चलना, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, PE अपॉन EQ निकालेंगे। हमने फाइंड आउट किया PE अपॉन EQ। PE क्या है 3.9, EQ क्या है 3। तो ये मेरे पास आ गया 39 अपॉन 30। एंड PF अपॉन FR फाइंड आउट करो। PF अपॉन FR ये हो गया 3.6 अपॉन 24, 2.4। तो 10 से 10 नीचे आया, ऊपर 10 गया तो कैंसिल हो गया, 36 अपॉन 24। इसको सॉल्व कर दो, 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10। क्लियर है। अब देखिए 13 अपॉन 10 एंड 3/2 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की। तो PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये इक्वल नहीं है तो EF QR के पैरेलल नहीं होगी। EF विल नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर है। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट इक्वल लेके चलते तो रॉन्ग हो जाता ना। फर्स्ट स्टेप से ही 13 अपॉन 10 और 3 अपॉन 2 को इक्वल लेते, लेकिन इक्वल तो था ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया नो। यहाँ पे इसका आंसर आ गया नो, पैरेलल नहीं है। अब सेकंड में देखिए PE QE PF एंड FR। तो PE अपॉन EQ ले लूं मैं, वो होगा 4 अपॉन 4.5। और एक बार ले लूं मैं PF अपॉन FR, दैट विल बी 8 अपॉन 9। मैं लिख लेती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए 4 अपॉन 4.5। सेकेंड पार्ट के लिए लिख रही हूँ मैं, पहले आप रेशो बता देंगे। 4 अपॉन 4.5 एंड 8 अपॉन 9। 8 अपॉन 9 दोनों अलग अलग लिखेंगे आप यहाँ पर। अब 4 अपॉन 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 45 अपॉन 10, 10 ऊपर चला गया, 40 अपॉन 45। 5 8 सा 40, 5 9 सा 45 और ये 8/9 ही है। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल है तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के। कर सकते हैं, है ना। ये चीज मैंने क्या फाइंड आउट किया, ये मैंने फाइंड आउट किया PE अपॉन EQ, और ये मैंने फाइंड आउट किया सेकंड वाला PF अपॉन FR। दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स EF विल बी पैरेलल टू QR। ठीक है। अब थर्ड के लिए देखो, PE आपको वैल्यू दी हुई है PE की, PF की, PQ की और PR की, बट आपको तो EQ और FR चाहिए ना। मुझे रेशो फाइंड आउट करना होता है PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR। मेरे पास तो PE है बट EQ नहीं है। तो अगर मैं कंप्लीट PQ में से PE को माइनस करूं, अगर मैं कंप्लीट, ये देखो इस कंप्लीट PQ में से
ई क्यू को माइनस कर दो तो पी ई आ जाएगा मेरे पास, पी ई को माइनस कर दो तो ई क्यू आ जाएगा। देखो मैंने कंप्लीट पी क्यू में से किसको माइनस किया, थर्ड पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। आपने माइनस किया पी क्यू में से पी ई को, पी क्यू में से पी ई को, और इधर से आपने राइट साइड में पी आर में से पी एफ को, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। जब आप पी क्यू माइनस पी ई कर रहे हैं तो ई क्यू आ गया, यहाँ पर ई क्यू आ गया, और पी आर माइनस पी एफ कर रहे हैं तो आपके पास ई आर आ गया, क्योंकि हमें रेशो इन्हीं का ही चाहिए ना, तो हम इससे ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी क्यू माइनस पी ई क्या है, पी क्यू माइनस पी ई 1.28 0.18, 1.28 0.18, 0.18 इज इक्वल टू ए क्यू। देखो 1.28 0.18 माइनस करना है, 1.1 आ गया आपके पास ई क्यू। और ई आर के लिए पी आर माइनस पी एफ, और पी आर है 2.56, 2.56 माइनस पी एफ है आपके पास 0.36, 0.36, ई आर की वैल्यू आएगी 2.56 और 0.36, है ना, ये आ गया 2.2, 2.2। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशो में हम लेते हैं ना, तो आपको लेना है पी ई अपॉन ई क्यू। एक बार आप निकालो पी ई अपॉन ई क्यू, और एक बार आप सेकेंड साइड में क्या निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। देखो ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1.1, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ एफ आर की वैल्यू कर ली 2.2। अब पी ई और पी एफ की वैल्यू पुट करो, पी ई की वैल्यू है बच्चे आपके पास 0.18 और पी एफ की वैल्यू है 0.36, 0.36। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 18/100, यहाँ आ गया 11/10 ना, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 18/11 इंटू में 10 हो गया। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे हुआ 36/100, 22, इसके नाम का 10 ऊपर आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से कट कर दो, 2 18 = 36, 2 11 22, ये हो गया 18/11 इंटू 10। इसको आप लिखना हो तो 1.8/11 लिख लो, इसको भी 1.8/11 लिख लो। अब देखो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल आ रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा हमारे पास, दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, क्या होगा, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, बिकॉज दोनों रेशियो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। क्लियर है, आपको बस ध्यान रखना है रेशियो के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के इतने पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इन फिगर 6.18, इस फिगर को 6.18 कहा गया है, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, ये एल एम है और ये सी बी है, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, देन प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब ये ट्राइंगल ही तो है ना ए बी सी, जब वन साइड हमारे पास क्या होती है, पैरेलल होती है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मैं ए एम अपॉन एम बी कह दूँ या ए एम अपॉन ए बी कह दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, उसके कंप्लीट लाइन भी आ जाती है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में, देखो
बिकॉज एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम अगर बी सी के पैरेलल है तो ए एम अपॉन, चलो मैं ना इसको क्या कर लेती हूँ, ए एम एम बी, तो ये हो जाएगा ए बी, एल एम पैरेलल है बी सी के, तो ए एम अपॉन आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, एम बी भी लिख सकते हो। जब लास्ट में आप रिजल्ट प्रूव करोगे तो अगर आपने एम बी लिखा ना तो +1 ऐड कर दोगे तो ए एम प्लस एम बी ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन ए सी के, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, तो ए एल अपॉन, ये रिजल्ट आपका कहाँ से आया, ये लिखेंगे बाय बीपीटी, ठीक है। और एल एन पैरेलल टू सी डी में क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी एंड ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी ये भी आ जाएगा। इसको आप लिख दो ए एन अपॉन ए डी, आगे पीछे करके लिख दिया मैंने ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। अब आपके पास इनको नेमिंग कर दो, इक्वेशन फर्स्ट कह दो और इसको इक्वेशन सेकंड कह दो। अब आप क्या कह रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या देखते हो, ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी एंड ए एल अपॉन ए सी। ए एल अपॉन ए सी राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। देखिए बच्चे, जो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा उसमें कंफ्यूज मत होना, बीपीटी में ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी ये भी कर सकते हैं, और मैं ए एम अपॉन कंप्लीट ए बी ले लूँ और ए एल अपॉन ए सी ले लूँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया मैंने, ए एम अपॉन एम बी ही लिया, ए एल अपॉन एल सी ही लिया। जब आप उसमें दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो यही टर्म आपके पास आएगी, उसको रिवर्स करके करेंगे ना तो यही टर्म आ जाएगी, ए एम अपॉन ए बी और ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए विद ऑल पार्ट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।